तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज फिर से हम एक्सरसाइज 5.3 केसी सिन्हा 11th क्लास मैथ के ऊपर आ चुके हैं। इसके पहले बाबू हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे और इसके पहले जो ग्राफ पढ़ रहे थे वो साइन थीटा का देखे थे, कॉस थीटा का देखे थे और बाबू आज हम देखने वाले हैं टैन थीटा के ग्राफ। तो एकदम बैठ जाओ आराम से और सारे लेक्चर्स यानी कि टैन थीटा के ग्राफ को हम लोग स्टडी बहुत ही अच्छे से करेंगे, ठीक है बाबू। तो जो विद्यार्थी मेरे YouTube चैनल पर न्यू है उससे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं बाबू कि एक बार जाकर पीछे वाला सारा वीडियो देख लो, ठीक है, तब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो चलो आते हैं बाबू। देखो टैन का ग्राफ अगर देखें, जैसे आज हम लोग टैन का ग्राफ देखने वाले हैं, ठीक ना। इसके पहले हम लोग साइन और कॉस की ग्राफ देख चुके हैं, सारा चीज देख चुके हैं, वीडियो सब रखा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा तो बाबू बाई बराबर टैन थीटा, अच्छी बात है। अच्छा ग्राफ खींचने से पहले बाबू हम आराम से पहले एक्स एक्सिस यानी डोमेन और रेंज का क्वाड्रेंट ले लेते हैं, ठीक ना। अच्छा तो बउआ रे ई हवा एक्स एक्सिस और ई है बउआ ये एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस। गली का बच्चा बच्चा जानता है भैया, बच्चा बच्चा जानता है, बढ़िया से एकदम तिरछा हो जाता हो। तो ध्यान दो, चलो ठीक है, तिरछा काय हो जा रहा भैया, गड़बड़ सरबर। देखो ठीक है। अच्छा अब यहां देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? डोमेन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। अच्छा फिर उसके बाद यहां पे देखो हम गैपिंग कितना कर लेते हैं, चलो गैपिंग पाई बाई जैसे उसमें लिए थे पाई/2, फिर उसके बाद पाई गैपिंग बराबर लेना है पाई, फिर उसके बाद 3π/2, फिर उसके बाद बाबू 2π, यही है ना। हाँ फिर रेंज बाबू देखो, अब इधर देखो माइनस में यानी कि -π/2 -π/2 -π -3π/2 और ये हो गया कितना 2π। अच्छा बात है। देखो बाबू सबसे पहले हम लोग ये बात देखेंगे कि टाइन थीटा का मतलब क्या। टाइन थीटा को हम इतना भी तो लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा अब बात यह है बाबू कि हम यहाँ पे ये 0 है, हम पहले एक लाइन पार लेंगे, क्योंकि गुरु जी क्यों बताते हैं कि क्यों पार रहे हैं, ठीक ना। इसमें जो डोमेन होगा बाबू, रेंज जो होगा इसका, रेंज क्या होगा? रेंज 1 नहीं होता इसका रेंज बाबू इन्फिनिटी। देखो पहले एकदम आराम से पार लो हो, ये तो एकदम मजा आ रहा है पारने में। अच्छा ये हो गया। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है बाबू, इस पे ध्यान दो, इस पे देखो। तो बाई इज इक्वल टू टाइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? बाई इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा तो अब ये एक बात बताओ बाबू कि कॉस थीटा का मान कहां पे 0 होता है? क्योंकि कॉस थीटा जहां पे 0 होगा वहां पे टैन थीटा नॉट डिफाइंड कर जाएगा, अनडिफाइंड, मतलब कि वहां पे रेंज होगा ही नहीं, फेल्ड कर जाएगा। तो हम जानते हैं बाबू कि साइन थीटा जो होता है वो 90, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो 90 पर क्या करता है? 0, यानी कि साइन थीटा जो है बाबू वो 2n + 1 × π/2 पर क्या करता है? मतलब जब भी ये 90 वाला पे 90 लाइन बता चुके हैं, ये जो क्वाड्रेंट है बाबू, तो ये जो 90 वाला पर जब आएगा ये क्या कर जाएगा?
ये नॉट डिफाइंड कर जाएगा, मतलब इसका डोमेन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो रेंज कहाँ से आएगा। अच्छा तो बउआ रे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जीरो से थोड़ा, मतलब जीरो तो रख नहीं सकते जीरो पर, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ कॉस जीरो, यानी कि कॉस कहाँ कहाँ जीरो होगा, कॉस यहाँ जीरो होगा, कॉस यहाँ जीरो होगा, कॉस इसके बाद जीरो होगा, कॉस माइनस यहाँ होगा, यहाँ कॉस जीरो होगा, इस सब पे कॉस क्या होगा, जीरो होने वाला है। अच्छा अब एक बात बताते हैं हमको बाबू, एक बात तो फिक्स है कि बउआ ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा। पहली बात देखो ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, तो कहो कि गुरुजी ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट होगा नहीं। कहो कि क्यों, क्योंकि बाबू कभी भी, क्योंकि tan 90 का मान जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, मतलब नॉट डिफाइंड करेगा। तो जब ये नॉट डिफाइंड होगा तो ये पॉइंट तो मिलेगा नहीं, तब बाबू एक थोड़ा सा एकदम हट कर पॉइंट मिलेगा, मतलब ग्राफ जो है यहाँ से खिंचाने वाला है। क्यों, इस पे इससे ग्राफ नहीं खिंचाएगा, जो भी बाबू ये वाला जो है 90 वाला जो है, इस वाले जो लाइन है, इस वाले लाइन पे कभी भी ग्राफ नहीं खिंचाएगा। अच्छा तो ग्राफ कैसे किस पे खिंचाएगा, यहाँ से, मतलब ये दोनों के बीच में देखो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले देखना चाहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाबू कौन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका मान इंक्रीज करता है। तो कहो कि गुरुजी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का मान इंक्रीज करता है कि नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बता चुके हैं, और कॉस का मान डिक्रीज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का मान इंक्रीज करेगा, ये ठेकेगा नहीं बाबू, ये ठेकेगा नहीं, देखो ये लाइन में ये सटेगा नहीं, अगर ये सटा, अगर ये लाइन में ये सटा तो मैथ में करेंट ही, मतलब मैथ में बवाल हो जाएगा, क्योंकि नॉट डिवाइड पर देखो। क्योंकि गुरुजी क्यों नहीं सटेगा बताते हैं, क्योंकि बाबू अगर ये सटा तो सटने का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट हो जाएगा, तो कोई ना कोई पॉइंट होने का मतलब क्या कि इनपुट डाला गया होगा तभी ना। जैसे देखो, जैसे अगर हम ग्राफ खींचते हैं बाबू, तो ग्राफ तुमको पता होगा कि ग्राफ खींचते तो ग्राफ कैसे खींचते, जैसे सपोज करो कि 3 है और ये 2 है, तो हम ये 2 और 3 के सामने ये पॉइंट पे, मतलब इसके और इसके सामने ग्राफ खिंचाते हैं। जैसे देखो ये पॉइंट यहाँ मिलता है, तो अगर कोई पॉइंट इस पे होगा तो ही तो यहाँ मिलेगा, और ना इस पे कोई पॉइंट होगा, मतलब इस पे कोई भी पॉइंट नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि π/2 पे टाइम तो नॉट डिफाइंड कर रहा है, तो जैसे ही अगर ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो नॉट डिफाइंड करेगा, तो डोमेन रेंज तो देगा ही नहीं। मतलब देखो नॉट π/2 पे tan का मान नॉट डिफाइंड, तो रेंज देगा नहीं देगा। लेकिन देखो यहाँ देखो जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, किसको बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे इनपुट को बढ़ा रहे हैं, इनपुट मतलब टाइम, किसका मान, साइन का मान, ये साइन का मान है, अभी साइन के लिए खींच रहे हैं, क्योंकि इसका खींचने का मतलब इसका खींच रहे हैं। अच्छा तो जैसे जैसे साइन बढ़ा रहे, देखो तो इनपुट बढ़ा रहे तो आउटपुट भी क्या होते जा रहा है, आउटपुट भी एकदम क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इनपुट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही π/2 टाइम में हम लोग डाल देंगे तो मैथ में तहलका मच जाएगी। अच्छा अब यहाँ पर देखना है बाबू, अच्छा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो ये इंक्रीज कर गया। अच्छा फिर उसके बाद, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं, तो ऐसा ही दिखाने के लिए बोले थे, ठीक ना, ये हो गया। अच्छा फिर उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में ये किस क्वाड्रेंट है, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बाबू, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कहाँ से, तुमको पता है कि 0 से लेकर -90, देखो तो 0 से लेकर हम बता चुके हैं, -90 मतलब यहाँ से 0 से लेकर ये माइनस है, मतलब माइनस के बाबू माइनस एंगल का मतलब क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो -90 किस, ये दोनों के बीच में किस क्वाड्रेंट है, देखो 0 और ये दोनों के बीच में कौन क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बाबू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन जो है बाबू डिक्रीज करता है और ये इंक्रीज करता है। तो जब साइन डिक्रीज करेगा और ये इंक्रीज करे तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगा। इसका मतलब कि ये डिक्रीज करेगा भैया, और कुछ यूं ग्राफ आएगी, यूं ग्राफ। वैसे ही करते करते इसी चीज को अब रिपीट मारेगा चारों पट्टी, इसी चीज को अभी रिपीट, लेकिन कट नहीं करेगा, ठीक ना, कट नहीं करेगा, इसी चीज को ही अब
रिपीट मारेगा, ठीक ना, इसी चीज को रिपीट मारेगा। इधर भी इसी चीज को रिपीट करेगा, कैसे, ऐसे, इधर भी रिपीट करेगा बाबू, लेकिन कट नहीं मारेगा, कट नहीं मारेगा, ठीक ना, रिपीट करेगा लेकिन कट नहीं मारेगा, ऐसे। देखो तो ये जो ग्राफ है बाबू, ये जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, टैन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, टैन का ग्राफ है, टैन थीटा का ग्राफ है। तो बाबू जनरली कॉस थीटा और साइन थीटा के ग्राफ का ही यूज होता है, बहुत कम ही इसका यूज होता है, किसका, टैन थीटा का, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। हालांकि टैन थीटा का ग्राफ बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन साइन और कॉस का ये बिल्कुल एकदम, इसको बहुत अच्छे से समझना है, मतलब इसका ज़्यादा यूज होता है। अच्छा, तो ये तो इसका ग्राफ था बाबू, तो अच्छी तरीक़े से ये ग्राफ हो गया। अच्छा, अब हम लोग चलते बाबू कॉट के ग्राफ पे। किसके ग्राफ पे, कॉट के ग्राफ पे, ठीक ना। चलो हम लोग कॉट के ग्राफ पे चलते, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बेहतरीन है, बहुत ही ईजी है, ठीक ना। चलो अब हम लोग चलते हैं बाबू कॉट थीटा के ग्राफ पे। अब हम लोग चलते हैं कॉट थीटा के ग्राफ पे। कॉट थीटा मतलब यही चीज उल्टा हो जाता है बाबू, लेकिन फील करना है हमको कि इसका ग्राफ कैसे जाएगा, कहाँ पे डिक्रीज करेगा, मतलब कौन इंक्रीज करेगा कौन डिक्रीज, यहां से पता चलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद बाई बराबर, देखो तो बाई बराबर कॉट थीटा का ग्राफ, कॉट थीटा का ग्राफ। तो बाई बराबर कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अच्छा, चलो फिर से ग्राफ लेते हैं, फिर से वही बात है, मिटाना नहीं चाहिए था। चलो ये बाबू कॉट का खींच रहे हम लोग, ये डोमेन होता है और ये रेंज होता है, अच्छी बात है। कितना का गैपिंग ले बाबू, पाई बाई 2 का, तब पाई बाई 2 का गैपिंग लेंगे, तब पाई बाई 2, फिर उसके बाद पाई, फिर उसके बाद 3 पाई बाई 2, फिर उसके बाद 2 पाई। अच्छा, फिर इधर में देखें तो माइनस पाई बाई 2, फिर उसके बाद पाई माइनस पाई, फिर -3 पाई बाई 2, ठीक ना, फिर उसके बाद 2 -2 पाई। अच्छा, तो फिर से देखो, फिर से यहाँ पे हम लोग लाइन पार लेते हैं, ऐसे मजा आ जाएगा। का लाइन पार लेते हैं, लाइन, मजा आ जाएगा। देखो बाबू, इस सारा चीज थोड़ा सा बारीकी से समझना है, क्योंकि मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आराम से देखना है, घबराना नहीं है, सारा चीज समझ में आती है, लेकिन सब्र करना होता है, थोड़ा सा मैथ को रिपीट करना होता है। अच्छा, ये चीज हो गया बाबू, हालांकि इतना लेने की कोई जरूरत भी नहीं है, चलो इसको हटा ही दो, ठीक है, इसको हटा दो। चलो अच्छा, देखो टाइम का क्या था बाबू, टाइम की अगर बात करें तो टाइम की ग्राफ कुछ यूं थी, अगर ये है तो टाइम की ग्राफ क्या थी, अगर पाई बाई यहाँ पे अगर पाई बाई 2 है और ये 0 है, तो टाइम की ग्राफ कुछ कैसे चल रहा था, ऐसे और ऐसे चल रहा था। लेकिन कॉट का ग्राफ स्वैप, मतलब इस कॉट का उल्टा हो जाएगा, टाइम का उल्टा। चलो हम यहाँ से समझते हैं, बात को समझो। सबसे पहले बाबू ये 0 है, ये 0 वाला है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, सॉरी बाई एक्सिस है। देखो बाबू, बाई इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखो बाबू कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं, कौन इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वाला क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से हम यहाँ आएंगे,
यहाँ से अगर हम बाबू यहाँ पे आए, लेकिन इस बार देखो, इस बार ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से क्यों नहीं होगा स्टार्ट, क्योंकि गुरुजी यहाँ से क्यों नहीं होगा, पिछला बार तो tan में यहाँ से हुआ था। तो अब हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि cos 0 होते ही cos बाबू देखो, cos n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब n पाई पर cos का मान नॉट डिफाइंड करेगा। जो n पाई जो है बाबू, ये वाला लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये वाला, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि 180 और 360 वाला जो लाइन है वो नॉट डिफाइंड है। किसके लिए, सॉरी, जीरो देता है, जीरो देता है। किसके लिए जीरो देता है, साइन के लिए जीरो देता है, क्योंकि साइन अगर जीरो हो गया तो ये पूरा मैथ में आग लग जाएगा। मैथ में आग लग जाएगा ना, हो बहुत अच्छे से आग लग जाएगा पगला, मैथ में आग लग जाएगा। जब ये जीरो हुआ तो मैथ में आग लग जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं बाबू, इसको जीरो नहीं करना है। तो इसका मतलब कि ना ये जीरो होगा, ना ये जीरो होगा। कहने का मतलब मेरा ये बाबू कि ये जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि जब हम थीटा के मान रखेंगे तो ये cos 0 का मान 1 होता है, लेकिन इसका नॉट डिफाइन कर जाएगा। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। तो हाँ, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ग्राफ बाबू यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो π/2 यानी कि cos 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 और इसका 1 होता है, यानी कि 0, यानी कि यहाँ पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला। अब इस पॉइंट से हम इधर जाएंगे और उधर जाके देखेंगे। तो बाबू ध्यान दो, जब π/2 से 0 तक आएंगे, जब π/2 से 0 तक आएंगे, तब बाबू साइन का मान क्या करता है, डिक्रीज करता है। कैसे, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि गुरुजी साइन का मान तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ देखो बाबू उल्टा ना हो रहा है। हम लोग यहाँ से अब यहाँ जा रहे हैं, मतलब कि उल्टा। देखो cos π/2 का मान 1 होता है, लेकिन cos 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। देखो तो π/2 से अगर 0 तक जाएंगे तो डिक्रीज करेगा ना, यानी कि इधर से जा रहे हैं। जखनी इधर से जा रहे थे tan में 0 से उधर जा रहे थे, इस बार π/2 से इधर आ रहे हैं। इसका मतलब कि इधर से आएंगे तो साइन डिक्रीज करेगा और cos उल्टा हो जाएगा, cos इंक्रीज करेगा। तो साइन डिक्रीज करेगा, cos इंक्रीज करेगा। ओवरऑल वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करेगा बाबू, इंक्रीज करेगा। एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझो, साइन इंक्रीज करेगा, साइन इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा इधर से। तो जब बाबू डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर डिक्रीज करता है और ऊपर वाला इंक्रीज करता है तो ये पूरे वैल्यू इंक्रीज करेगा, मतलब टाइम का पूरे वैल्यू इंक्रीज करेगा। इसका मतलब यहाँ से आने में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक ना, क्या करता है बाबू, ये डिक्रीज करता, मतलब कि कुछ यूं होगा, डिक्रीज करेगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। और बाबू वो क्या था, देखो उसमें क्या था, इसमें बाबू ऐसे था, उसकी बात करें टाइम का, ऐसे था और ऐसे था, केवल यही चीज आपको पलट दिया गया। अच्छा अब यहां पर रखते चल जाओ, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ठकेगा नहीं, ये मतलब टर्च नहीं मारेगा। अच्छा फिर उसके बाद यहां की बात करें, ये इंक्रीज, इस वाला में डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा इसमें। अच्छा और यहाँ पे क्या करेगा, सॉरी कट मारेगा तो बवाल हो जाएगा, हो कट नहीं मारना चाहिए, कट नहीं चलेगा। ये अच्छा फिर उसके बाद यहाँ की कहानी देखें तो ये कुछ ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक ना। तो ये जो ग्राफ था बाबू, ये किसका ग्राफ था, किसका ग्राफ था, कॉट का ग्राफ था, ठीक ना, कॉट का ग्राफ था। तो आज की बाबू हम लोग कॉट, टाइम और कॉट के लिए जान चुके हैं। बस मात्र ग्राफ का एक दिन का और क्लास बचा हुआ है, ठीक ना। तो बाबू आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम कॉसेक और सेक का ग्राफ देखने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।